देवघर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां कड़ाके की ठंड से डर का माहौल फैला हुआ था। इतना कोहरा जमा हुआ था कि बच्चे रजाई में दुबके हुए थे, बुजुर्ग आग के पास बैठे कांप रहे थे और औरतें चूल्हे पर हाथ रखकर गर्मी लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस ठंड ने सबसे ज्यादा असर किया गांव की चाय की दुकान पर। दुकान के सामने आग जलाई थी। उस आग के चारों ओर लगभग 2-4 लोग जमा थे, जैसे आग ही उनका भगवान हो। भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज सुबह मैं अपने खेत गया था और जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा खेत सफेद कोहरों से पट चुका था। अरे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जमीन पर बर्फ की मोटी चादर बिछा दी गई हो। पौधे ठंड से इतने जम गए थे जैसे उसमें जान ही न बची हो। अगर ये कड़क ठंड ऐसे ही 2 दिन तक रहा तो हमारी सारी फसल खत्म हो जाएगी। और ये ठंड मजाक नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, मैंने भी देखा। गाय भैंस तक ठंड की वजह से कांप रही थी। दूध आधा हो गया है, घरों में पानी बर्फ जैसा हो गया है। ये कोई साधारण ठंड नहीं है। कहीं ये भूत प्रेत का संकेत तो नहीं? ओहो पंडित जी, फिर शुरू हो गए। अरे तुमको तो हर चीज में भूते प्रेत दिखाई देता है। ठंड तो प्रकृति का खेल है। ऐसी ठंड कभी कभी पड़ जाती है। हमारी नस्ल कमजोर हो गई है, ये मान लो। ये बात सुनकर चाय वाला माखन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसका इस समय बहुत मुनाफा हो रहा था। ठंड में उसी से लोग चाय पीते थे। लो भैया, चाय पी लो, लेकिन सुन लो, जो उधारी है पहले उसको चुकाओ। आजकल ठंड में लोग चाय पी करके चले जाते हैं, फिर पूछने पर सब बोलते हैं पैसा बाद में देंगे, पर कोई देता नहीं है। मैं कोई दान घर नहीं चलाता। अबे माखन, ऐसे समय में पैसा पैसा कर रहा है? 10 रुपए की चाय है, दे भी दिया कर। अरे इतनी ठंड है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं और तू पैसे कमाने की फिराक में लगे रहते हो। इतना ही शौक है तो तुम क्यों नहीं पिला देते सबको चाय? हैं? ये दूध, ये चीनी सब कुछ मुफ्त में नहीं मिलता है। हाँ, मैं रोज रोज उधार में चाय नहीं पिलाने वाला। उसी समय एक बूढ़ा साधु ठंड से कांपते हुए, लड़खड़ाते हुए चाय की दुकान के पास आए। चेहरा ठंड से नीला पड़ चुका था। वो दुखी मन से गांव वालों से मदद मांगते हैं। अरे बेटा, क्या मैं कुछ क्षण इस आग के पास बैठ सकता हूँ? मैं कई दिनों से यात्रा पर हूँ। बीती रात पहाड़ों की बर्फीली हवाओं ने शरीर का दम निकाल दिया। अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। अरे गरम चाय एक घूंट मिल जाए तो शायद मेरी जान बच जाएगी। अरे ठंड बहुत है। गांव वाले एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और उनका मजाक बनाते हैं। अरे ओ बाबा, तुम साधु लोग तो बर्फ में बैठकर ध्यान करते हो, तुम्हें इतनी ठंड कैसे लग रही है? हाँ? लोग कहते हैं तुम लोग आग को भी आदेश दो तो वो बुझ जाती है, फिर तुम्हें ठंड क्यों लग रही है? हाँ? हाँ, और ये देखो, अरे खुद को साधु कहते हैं और चाय मांग रहे हैं। अरे साधु लोग आम जनता से कुछ नहीं मांगते। अरे बेटा, साधु होने का मतलब पत्थर होना थोड़ी ना होता है। हाँ, साधु का भी शरीर होता है ना, और वो भी हवा से कटता है, ठंड से कांपता है, भूख से तड़पता है। अरे मैं कोई वरदान मांगने नहीं आया हूँ, सिर्फ एक कप चाय मांग रहा हूँ बेटा। दे दो। अरे जीवन का सहारा मांग रहा हूँ। अगर तुम ना भी दो तो भी तुम्हारे लिए भला ही चाहूँगा। लोग इतना स्वार्थी हो गए थे कि उन्हें सिर्फ मजाक लग रहा था। साधु की बात सुनकर भी किसी को उन पर दया नहीं आई। साधु ने माखन से कहा, अरे बेटा, एक कप चाय दे दो। देखो बाबा, सीधी बात है, मैं दान नहीं करता, मैं मेहनत से कमाता हूँ। मेरी चाय मुफ्त में नहीं मिलती। अगर तुम चाय पीना चाहते हो तो पैसे दो। मेरी दुकान पैसों से चलती है बाबा, दुआओं से नहीं। अरे सुनो बाबा, जरा अपना चमत्कार दिखाओ तो। आसमान से गर्मी बुलाओ, बहुत ठंड लग रही है, तब हम तुम्हें चाय पिला देंगे और रजाई भी दे देंगे। तभी गांव का मुखिया वहाँ आ जाता है। अरे ओ साधु, हमारे गांव में भीख नहीं मिलती, हम कर्म करने वाले लोग हैं। अगर तुम सच में सच्चे साधु हो तो सिद्ध करो, पहले इस ठंड को गायब करो, फिर मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा। ये बात सुनकर साधु की आंखें भर आई। ठंड ने उन्हें तोड़ दिया था। सर्द हवा जैसे सांस जमा रही थी। ठीक है बेटा, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। तुम लोग इतना
तुम लोग इतना निर्दयी और क्रूर स्वभाव के हो गए, मुझे नहीं मालूम था, नहीं तो मैं इस गांव में कभी नहीं आता। साधु वहाँ से चले जाते हैं और गांव से दूर एक पुराने टूटे हुए कुएं के पास जाकर बैठ जाते हैं। किसी तरह रात हुई। रात को और भी ज्यादा ठंड लगने लगी। चारों ओर सन्नाटा फैल गया था। कोहरे से शरीर ढकने लगा था। हवा ऐसे लग रही थी जैसे वो किसी को निकलना चाहती हो। पेड़ की डालों पर अजीब सा कोहरा जम गया था। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा था। हे प्रभु, मैं कहाँ कहाँ भटकता फिरूं। मैंने सोचा था गांव में कोई सहारा बनेगा, लेकिन यहाँ तो लोग चाय तक नहीं पूछ रहे हैं। कुछ मांगने पर भी लोग भगा दे रहे हैं और रहने का कोई कोना भी नहीं दे रहे। उल्टे उल्टे डांट कर भगा देते हैं। यहाँ तो दया का नाम ही मिट गया है। लोगों के दिलों में ठंड जम चुकी है। कहाँ गई इंसानियत, कहाँ गया करुणा का धर्म। तभी साधु की आंख से एक आंसू गिरता है और जमीन पर बर्फ बन जाती है। उसी क्षण हवा डरावनी हो गई। कोहरा काला पड़ने लगा। साधु महाराज ना चाहते हुए भी श्राप देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सुनो, अरे सुनो गांव वालों, मैं श्राप देने नहीं आया था, लेकिन तुम्हारी बेरहमी ने श्राप को जन्म दे दिया है। जब इंसान दया खो देता है तो प्रकृति न्याय करती है। प्रकृति न्याय करती है। आज से इस गांव पर ठंड का ऐसा कहर उतरेगा कि तुम अपनी करनी पर पछताओगे। तुम्हारे खेत जमेंगे, तुम्हारे जानवर कांपेंगे, तुम्हारी रातें डर से भर जाएंगी और ये ठंड तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम अपने दिलों की बर्फ नहीं पिघलाते। जैसे ही साधु ने ये शब्द कहे, उनकी वही ठंड से तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ठंड अचानक और भी भयानक हो गई। पानी की सतहें जम गई। घरों की मिट्टी में एक सफेद पत्थर जैसी परत बन गई। किसी तरह सुबह हुई। लोग गांव में सुबह उठते ही चौंक गए। चारों ओर बर्फ की चादरें लग गई थी। लोगों की आंखों में डर, चेहरे पर पीड़ा थी। कई घरों की छतों पर बर्फ जैसी परत थी। कुछ झोपड़ियां जर्जर लगने लगी थी। हे राम, मेरा बेटा बहुत बीमार है। कल से बुखार है और आज ठंड इतनी बढ़ गई कि उसका कंबल भी काम नहीं आ रहा। हम क्या करें? डॉक्टर दूर है, पैसे नहीं है और बाहर निकलना भी कितना नामुमकिन सा है। ये ठंड कब जाएगी? ये हमारे घरों में कहर बनकर आई है। हाँ सावित्री, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये अचानक ठंड इतना क्यों बढ़ गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तो और हमारे गेहूं की फसल जो दिख रही थी कि अच्छी होगी, अब सब कुछ सूख कर काली पड़ गई। मैंने इतनी मेहनत की थी। ये ठंड हमारी कमाई, हमारी रोटी सब ले रही है। ये ठंड नहीं है, ये तो प्रकोप है बेटा। ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद गुस्से में है। ये हवा, ये धुंध, ये सिरहन सब मिलकर जैसे गांव को परख रहे हो। पता नहीं किसकी परीक्षा हो रही है, हमारी या हमारी इंसानियत की। गांव के सभी लोगों के घर पर ठंड का कहर बरस रहा था। जोखन काका, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। न काम मिल रहा है, न ही खाने का इंतजाम हो पा रहा है। ऊपर से ये ठंड, ऐसा लगता है जैसे कोई बर्फीला हाथ गले पर रख दिया हो। हर सांस भारी पड़ रही है काका। अरे हाँ बेटा, तुम सही कहते हो बेटा। मैंने तो ऐसी ठंड कभी नहीं देखी। सांस लेते ही सीना जमने लगता है। खेत जाकर देखो, पूरा खेत सफेद ओस से ढका था, जैसे किसी ने बर्फ बिछा दी हो। फसल तो खत्म हो चुकी है, पता नहीं जीवन कैसे गुजरेगा। चारों ओर गांव में हल्की हल्की धुंध थी, लेकिन अचानक हवा तेज हो जाती है और ठंड एकदम बढ़ जाती है। पेड़ों पर बैठे पक्षी तक कांपने लगते हैं। खेत में खड़े पशु अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। अरे बाप रे बाप, अरे ठंड बहुत लग रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं।
देखो जी, गाय कैसे कांप रही है, उसकी सांसों से धुआं निकल रहा है। अगर अभी उसे आंगन में ना लाए ना तो वो बीमार पड़ जाएगी जी। क्या करें सावित्री, अरे पक्षियों की हालत भी खराब है, कोए उड़ तक नहीं पा रहे हैं और ये मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या करे जी, जब मौसम ऐसे अचानक बदल जाता है तो इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी परेशान हो जाते हैं। इन बेचारों के पास तो ना कपड़ा है ना आग, हमें इनका भी तो ध्यान रखना होगा ना। हाँ सावित्री, चलो पहले गाय को अंदर ले आते हैं और पेड़ पर थोड़ा दाना रख देते हैं और पानी भी, कम से कम पक्षियों को राहत मिल जाएगी। गांव में सन्नाटा था, हर घर का दरवाजा अंदर से बंद था। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे कोई बर्फ का हाथ चेहरे पर रख दे। चौपाल की आंख भी बुझ चुकी थी। अरे जोखन काका, बाहर कोई दिख भी नहीं रहा, लगता है सब घरों में बंद हो गए हैं। अरे ठंड इतना है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे हाँ बेटा, ये ठंड न लोगों को डरा रही है। 3 दोपहर में भी ऐसा सन्नाटा है, अरे मैंने पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। अब तो गांव में कोई बाहर ही नहीं निकलता। हर घर के अंदर लोग कंबलों में लिपटे बैठे थे और घर में ही आग ताप रहे थे और दरवाजे पूरी ताकत से बंद किए हुए थे। बेटा, ऐसी ठंड मैंने उम्र भर में बस कुछ ही बार देखी है। लगता है हवा हड्डियों में उतर रही है। दादी, आप आग के और पास बैठो ना। आज तो सारे लोग अपने अपने घर में दुबके हैं, बाहर तो एक परिंदा भी नहीं उड़ रहा है। हाँ बेटा, ये ठंड सिर्फ सर्दी नहीं है, ये तो जैसे कोई बुरी हवा घूम रही हो। दादी माँ, क्या सुबह तक ठंड कम हो जाएगी? पता नहीं बेटा, आज तो पूरा गांव डरा हुआ है। हर कोई घर में छुपकर बैठे हैं, कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अगली सुबह का समय था, लेकिन धूप दिखाई नहीं दे रही थी। धुंध इतनी गहरी थी कि घरों के बाहर कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा था। गांव की चौपाल जो रोज शोर से भरी रहती थी, आज बिल्कुल खाली थी। अरे रामू, तुम इस समय काम पर क्यों नहीं जा रहे हो? अरे काम पर कौन जाएगा काका, ये ठंड तो बड़े बड़े आदमी को बीमार कर दे रही है। सब अपने घरों में दुबके हुए हैं, यहाँ तक कि जानवर भी बाहर नहीं आ रहे हैं। और तो और मेरी बूढ़ी माँ का भी इस ठंड से तबीयत खराब हो गई है और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं उनका इलाज करवा पाऊँ। हाँ हाँ बेटा, मैंने भी देखा है, गांव में सभी लोग बीमार हो रहे हैं। ठंड ही इतना ज्यादा है कि अब लकड़ी का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। सच कहूँ रामू, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव जम गया हो। अरे लोग डर गए हैं, इस ठंड ने सबको अपने घरों में छुपा दिया है। तभी रामू का बेटा कांपते हुए रामू के पास आता है और रोते हुए बोला, पिताजी, दादी जी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से घर चलो ना, उन्हें बहुत जोर जोर की ठंड लग गई है। अरे बेटा गोलू, तुम्हें इतनी ठंड में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अरे तुम किसी और से कह देते, मैं घर आ जाता। रामू जल्दी से घर आता है और अपनी माँ की हालत देखकर बहुत चिंतित होता है। माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा, मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। इस कंबल में जरा भी ठंडा नहीं रुक रहा है और ये आग की गर्मी अब मेरे शरीर में नहीं लग रही है। मुझे थोड़ी सी चाय पिला दो तो शायद थोड़ी राहत मिले। ठीक है माँ, मैं अभी चाय लाता हूँ। सावित्री, जरा माँ के लिए चाय बना दो, चाय पीकर शायद माँ के शरीर में कुछ गर्माहट आ जाए। अजी, चाय कहाँ से बनाऊं? घर में चीनी का एक दाना भी नहीं है, तो चाय कहाँ से बनाऊं? और तो और घर में एक पैसा भी नहीं है। आप कई दिनों से काम पर भी तो नहीं जा रहे हैं ना, तो पैसे कहाँ से आएंगे? ये बात सुनकर रामू बहुत दुखी हुआ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी माखन की दुकान से चाय लेकर आता हूँ। लेकिन आपके पास एक भी पैसा नहीं है। आप उसके पास जाएं तो पैसा लेकर ही जाना, नहीं तो वो इतना स्वार्थी किस्म का आदमी है कि वो आपका बिना पैसे के चाय नहीं देगा और वो अपने दुकान से आपको भगा भी देगा। अरे सावित्री, ऐसी बात नहीं है, वो भी तो इंसान ही है, वो ऐसी हालत में चाय जरूर देगा।
इतना कहकर रामू घर से निकल जाता है और कुछ ही देर में माखन की दुकान पर पहुंच जाता है। माखन भाई, जरा एक कप चाय दे दोगे? माँ बहुत बीमार है, ठंड से कांप रही है, उनके लिए ले जाना है। देख भाई, तेरे पास तो पैसे है नहीं। मुझे तुम्हारी हालत देखकर नहीं लग रहा कि तुम्हारे पास पैसे होंगे। नहीं भाई, आज नहीं है, लेकिन माँ बहुत बीमार है, उसे चाय की बहुत जरूरत है। उसे ठंड लग गई है भाई, बस एक कप चाय दे दो, मैं शाम को मजदूरी मिलते ही पैसे दे दूंगा। मुझे तेरी मजबूरी से मतलब नहीं है भाई, यहाँ उधार नहीं चलता, समझा? भाई ठंड बहुत तेज है, माँ की सांसें तक अटक रही है, चाय से शायद गर्मी मिल जाए, दया कर दो भाई। दया? अरे मेरे पास दया बेचने की दुकान थोड़ी ना है, पैसे ला वरना निकल। ए माखन भाई, माँ सच में बहुत बुरी हालत में है भाई, एक कप चाय से आपका क्या बिगड़ जाएगा भाई? मेरा बिगड़ जाएगा भाई, लोग देखेंगे तो सब मुफ्त की चाय मांगने लगेंगे। अब चल हट, हट रास्ते से। ठीक है भाई, गरीब की मजबूरी आपको दिखाई नहीं देती, पर ऊपर वाला सब देखता है। हाँ हाँ, जा जा, यहाँ से दूर हो, मुफ्त खोरों से सिर दर्द होता है मेरा। हे भगवान, माँ के लिए एक कप चाय भी नसीब नहीं है, कैसी ठंडी दुनिया हो गई है। रामू तेज कदमों से घर पहुंचता है। अंदर जाते ही उसकी माँ पर उसकी नजर पड़ती है। वो तेजी से कांप रही थी, सांसें फट फट कर चल रही थी। माँ, ये क्या हालत हो गई है आपकी? उठो न माँ, उठो न, कुछ बोलो न माँ। माँ जी को बहुत देर से बुला रही हूँ जी, लेकिन ये तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। रामू के हाथ पैर कांप गए। उसे समझ आ गया था कि अब सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर की तुरंत जरूरत है। रुको सावित्री, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तब तक तुम माँ का ख्याल रखो। हाँ जी, लेकिन डॉक्टर को बुलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हाँ सावित्री, मुझे मालूम है, लेकिन मैं कोई न कोई उपाय जरूर करूँगा। मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकता। रामू ठंड में भागता हुआ गांव के मुखिया के बड़े से घर में पहुंचता है। मुखिया जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे डॉक्टर को बुलाने जाना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है, जरा थोड़ा सा कर्ज दे दीजिए मुखिया जी। अच्छा अच्छा, कर्ज चाहिए, पर बिना किसी गारंटी के मैं तुम्हें कर्ज क्यों दूं? मुखिया जी, मेरे पास बस छोटा सा खेत है, माँ की जान बच जाएगी तो मजदूरी करके सारा पैसा लौटा दूंगा। अच्छा अच्छा, तो खेत गिरवी रख दो, फिर दे दूंगा पैसे, वरना ऐसे तो नहीं दूंगा भाई। मुखिया जी, वो खेत ही हमारी रोजी रोटी है, पर माँ की जान उससे भी बढ़कर है। ठीक है, खेत गिरवी रख लीजिए। चल ठीक है, इस कागज पर अंगूठा लगा दे, खेत अब मेरे पास गिरवी रहेगा, लेकिन याद रखना, समय पर पैसे नहीं लौटाया तो खेत मेरा ही रहेगा। ठीक है मुखिया जी। मुखिया के चेहरे पर लालच भरी जीत चमक रही थी। रामू फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़ता है। उसके पैरों में दर्द था, पर दिल में सिर्फ एक ही बात, माँ को बचाना है। माँ माँ माँ, मैं आ गया माँ, उठो ना माँ, मैं डॉक्टर साहब को लेकर आया हूँ माँ। रामू की आवाज अचानक रुक जाती है। कोने में पड़ी उसकी बूढ़ी माँ हिल भी नहीं रही थी। उनकी सांसों की धीमी सी धुन भी अब नहीं थी। माँ, माँ सुन रही हो ना? देखो ना माँ, मैं आ गया हूँ माँ, उठो ना माँ। डॉक्टर उन्हें देखता है, मगर हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया था, बिल्कुल पत्थर की तरह। रामू, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, ठंड ने तुम्हारी माँ की जान ले ली। इतना सुनते ही पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जैसे तैसे वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं और ठंड से लोग मरने लगते हैं। पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। तभी एक दिन मुखिया फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी की ठंड से मौत हो जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी पत्नी ऐसे कैसे चली गई? अचानक मुखिया के दिमाग में पुराने शब्द गूंजने लगते हैं। लगता है ये साधु का श्राप है, वही श्राप जिस पर मैंने हंस दिया था। मैंने उन्हें भगा दिया, भोजन तक नहीं दिया। मैंने पाप किया, पाप। एक भूखे ठंडे साधु को दुत्कार दिया। अब भगवान ये सजा मुझे दे रहा है। मैंने लोगों का हक मारा, लालच किया, गरीबों को सताया। मुखिया को याद आता है कि कैसे उसने रामू जैसे गरीब के खेत को उससे गिरवी रखवा लिया था, कैसे उसने गांव वालों पर सख्ती की और कैसे उसने कभी किसी की मदद नहीं की।
नहीं, मैं साधु को ढूंढूंगा, माफी मांगूंगा, अपने पाप धोऊंगा। अगर वो माफ कर दे, शायद गांव को भी ठंड के इस कहर से राहत मिल जाए। किसी तरह वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है और अब वो बिल्कुल टूट गया था। किसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन अचानक माखन के घर में आग लग जाने से उसका पूरा घर जल जाता है। ओ भगवान, मेरा सब कुछ जल गया। मेरी दुकान, मेरा घर, मेरा सामान सब खत्म हो गया। माखन का छोटा बेटा ठंड में कांप रहा था। उसके पास पहनने को ढंग का कपड़ा भी नहीं था। माखन की पत्नी मिट्टी पर बैठकर रो रही थी। अब हम कहाँ जाएंगे जी? बच्चों को कैसे बचाएंगे? ठंड बढ़ रही है। अरे हाँ, मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठंड बहुत तेज थी, हवा चुभ रही थी। माखन का बेटा कांप रहा था, उसकी पत्नी सिसक रही थी और माखन टूट चुका था। इसी बीच रामू वहां आता है। वो अचानक रुक जाता है। आग और माखन की हालत देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। माखन भाई, ये क्या हो गया? अरे रामू, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं, मेरी पत्नी रो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। भाई हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। माखन रामू की ओर ऐसे देखता है जैसे उसे एक ही पल में सब याद आ गया हो। वही रामू जिसे उसने एक कप चाय तक नहीं दी थी। वही रामू जो अपनी बीमार माँ के लिए दया मांगता रहा और आज वही रामू उसके सामने खड़ा है बिना नाराजगी के। अरे रामू, मैं बहुत बुरा आदमी था, बहुत बुरा आदमी। मैंने तेरी माँ को, तुझे, सबको दुत्कारा, एक कप चाय भी नहीं दी। हर साधु बाबा को तो मैंने एक कप चाय तक नहीं दिया इतनी ठंड में, और उन्हें अपमानित करके भगा दिया। हम गांव वालों पर उन्हीं का श्राप लगा है। देखो, आज मेरा घर जल गया, मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। ये सब मेरे कर्मों की सजा है रामू, मेरे कर्मों की सजा। भाई आपने गलत किया, पर अभी भी वक्त है सुधरने का। मुझे माफ कर दे रामू, मैंने तेरी मजबूरी नहीं समझी, तेरी माँ की हालत नहीं समझी। आज मेरी हालत तेरी जैसी हो गई है। मुझे समझ में आ गया रामू कि दया न करने वाला आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। माखन पहली बार अपने कर्मों को सच में समझ रहा था और पहली बार उसके दिल में इंसानियत की आग जली थी, जो उसके घर की आग से कहीं ज्यादा गर्म थी। अगले दिन चौपाल पर सभी लोग जुटे और सभा हुई। मुखिया अपनी पत्नी की मौत से टूटा हुआ था। माखन अपना घर जल जाने और बच्चों की हालत देखकर पछतावे में डूब गया था। दोनों अब एक ही बात समझ चुके थे कि साधु का श्राप सच हो रहा था। माखन, हम दोनों ने गलती की थी। हमने उस साधु को अपमानित किया, भूखा प्यासा भगाया, उसी का फल है ये। हाँ मुखिया जी, मैंने भी गरीबों से बुरा व्यवहार किया, रामू जैसे लोगों को धुतकार दिया। अब भगवान ने मुझसे सब छीन लिया, मुझे पश्चाताप हो रहा है। हमें साधु को ढूंढना होगा, उनसे माफी मांगना होगा, वरना ये ठंड का कहर गांव को बर्बाद कर देगा। चलो मुखिया जी, उसी जगह चलते हैं जहाँ साधु आखिरी बार दिखे थे, जहाँ उनकी मौत हुई थी। दिन भर ठंड और तेज हवा के बीच दोनों उसी जगह पहुँचे। वही पेड़ के नीचे का स्थान था जहाँ साधु ठंड से कांपते हुए गिरे थे, जहाँ उनकी दर्द से भरी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई थी। उनका शरीर बर्फ जैसा जम गया था और शरीर सड़ने लगा था। वो जगह अभी भी वीरान थी। अजीब सा सन्नाटा भरा पड़ा था। हे साधु महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ा पाप किया, दया नहीं दिखाई और अपने अहंकार में आपको तड़पने दिया। महाराज, मैं दुष्ट था, दिल से कठोर था, आप पर क्रोध किया। आज भगवान ने मुझे दिखा दिया कि दूसरों का दर्द समझना कितना जरूरी है। दोनों ने सिर झुकाकर हाथ जोड़े। उनकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू थे। अगर आपकी आत्मा हमें सुन रही हो तो दया करें, हम बदले हुए इंसान हैं, हमें माफ कर दें,
हम गांव को ठंड के इस श्राप से बचाना चाहते हैं। मैं कसम खाता हूँ, आज से किसी गरीब को खाली हाथ नहीं भेजूंगा, सबकी मदद करूंगा। बस श्राप हटा दे महाराज, बस श्राप हटा दे। अचानक ठंडी हवा में एक हल्की सी रोशनी चमकी। ऐसा लगा जैसे साधु की आत्मा वहीं उपस्थित हो। जब दिल की ठंड मिटती है तभी प्रकृति की ठंड भी खत्म होती है। दया, करुणा और इंसानियत ही जीवन की सच्ची गर्मी है। अब तुम सब सीख चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करता हूँ। रोशनी धीरे धीरे मिट गई। कुछ ही देर में गांव वाले मिलकर साधु बाबा का अंतिम संस्कार कर देते हैं और अब उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। अगली सुबह सूरज निकला, ठंड सामान्य हो चुकी थी। हवा में अब जान थी और लोग अपने दरवाजों पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। और इस तरह गांव फिर से जी उठा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और सबने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया, शांति, प्रेम और दया के साथ।